जय श्री राधे। यह अंश गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद द्वारा लिखित श्री वृंदावन महिमामृत एक ग्रंथ है जो 100 शतक लिखे गए थे। मतलब 100 के 100 अध्याय, मेरे ख्याल 100 गुणा 100 कर दें तो 10,000 हो जाता है। 10,000 श्लोक लिखे थे, लेकिन इस समय केवल 1700 श्लोक प्राप्त होते हैं। उन 17 शतकों में ये 17वें शतक के 2 श्लोक हैं जिसमें उन्होंने ब्रजधाम की और ब्रजवासियों की महिमा का वर्णन किया है। यद्यपि इसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि ब्रजवासी ये करें वो करें, चाहे कुछ भी करें, तो फिर भी तुम उनको वंदनीय जानना। जैसे इसमें लिखा है, तुम्हारी प्रिय पुत्र की हत्या भी कर डालें, धन का अपन भी कर लें, तुम्हारे मेरे जीवन के नाश की चेष्टा करें, फिर भी मेरे प्रिय एवं वंदनीय ही है। यह उनकी ब्रज और ब्रजवासियों के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। वो निष्ठावान थे, ऐसे निष्ठावान हम शायद नहीं हैं। हमें उनके ये शब्द कुछ अटपटे लग रहे हैं। स्वाभाविक है, वृत्तियां बदल गई, निष्ठा बदल गई, श्रद्धा बदल गई। लेकिन इसको थोड़ा सा आप टेक्निकली सोचें। क्या आज से प्रबोधानंद सरस्वती पाद मेरे अनुमान से 400-500 साल, लगभग 500 वर्ष पहले हुए हैं। क्या 500 वर्ष पहले ब्रज वृंदावन एक वन था। महाप्रभु जी के परिकरों ने इसकी खोज की और इसको स्थापित किया। दोबारा से यहाँ की लीला स्थलियों का खोज किया। और ये प्रबोधानंद सरस्वती पहले प्रकाशानंद सरस्वती थे। इन पर महाप्रभु जी ने कृपा की और इनको भेजा। 10,000 शिष्यों के साथ ये धीरे धीरे वृंदावन आए। तो 10,000 में से जिनका सौभाग्य होगा वो आए, जो रास्ते में रह गए सो रह गए। ब्रजवासी तो यहाँ रहते ही नहीं थे, बस्ती थी ही नहीं। मथुरा से जो रूप गोस्वामी आदि थे वो मथुरा से माधुकरी लेके आते थे। और 500 वर्ष पहले मान लो ब्रजवासी रहे भी होंगे, आसपास के गांवों में रहे होंगे। क्या आप सोचते हैं कि 500 वर्ष पहले, ब्रजवासी छोड़िए, सामान्य हिंदू, सामान्य सनातन धर्मी, सामान्य व्यक्ति क्या ऐसा होता होगा कि जो जीवन नाश की चेष्टा करे, जो लोभी हो, जो हिंसक हो? कभी नहीं, संभव ही नहीं है। और उसमें भी यदि हो भी सही तो उनका क्या संपर्क रहा होगा प्रबोधानंद सरस्वती पाद से? कभी नहीं। तो यह उसी प्रकार का वाक्य है जैसे शास्त्र में अभिधा, व्यंजना, लक्षणा 3 वृत्तियां तो प्रमुख है, और भी वृत्तियां हैं जिसमें जैसे ये कहा जाता है कि आप अपमान सहित यदि भोजन प्राप्त हो तो उसको मत करना, भले ही विष खा लेना। तो इसमें जोर विष खाने पर नहीं होता है। विष खा लेना तो बात ही खत्म हो गई। मतलब अपमान सहित भोजन करना मरने के समान है, इसलिए तुम अपमान सहित भोजन मत करना। ये एक नीति शास्त्र का वाक्य है। ऐसे ही देखिए, जब भगवान कृष्ण कंस के उस महल में गए तो एक वहाँ कोलिया पीड़ हाथी था। उस भगवान ने उसको मारा है। उससे पहले कई श्लोकों में उस हाथी की प्रशंसा की गई है। इसमें इतने 1000 हाथियों का बल है, इसमें ये है, ये देखते ही होता है, इसके चिंगाड़ने से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। ये तो इस प्रकार कहा है। अरे हाथी की प्रशंसा क्यों कर रहे हो भाई? तुम कृष्ण की प्रशंसा करो। नहीं, ये एक शैली है कि ऐसी प्रशंसा करते करते उसके बल, बुद्धि, उसके वीर्य का वर्णन करने के बाद फिर एक श्लोक में कह देते हैं कि ऐसे महाबलवान हाथी को कृष्ण ने एक क्षण में मार गिराया। तो कुल मिला के जो वो हाथी का यश है
वो हाथी का नहीं है, बल्कि वो कृष्ण का यश है कि देखो कृष्ण ने इतने बलशाली, इतने यशशाली व्यक्ति को मार गिराया है, तो कृष्ण तो इससे कई गुने बलशाली हो गए, जिसने एक क्षण में गिरा दिया। तो यही बात है कि तुम किसी भी कीमत पर ब्रजवासियों के प्रति वंदना का भाव रखना, तुम ब्रजवासियों में दोष मत देखना, तुम ब्रजवासियों को पूज्य ही मानना। वो चाहे दुराचार करेंगे नहीं, कभी नहीं करेंगे। यदि ब्रजवासी होगा तो वो क्या स्त्री को छेड़ेगा, वो क्या दुराचार करेगा, वो निरादर करेगा, वो क्रोध करेगा? कभी नहीं। वो यदि है तो ब्रजवासी ही नहीं है। आप सत्य मान लेना, आजकल भी स्थिति ऐसी है। लोग अपने आप को संत, महंत, ब्रजवासी कहने लगे हैं, और उनके क्रोध को देखिए, उनके राग को देखिए, उनके द्वेष को देखिए। ये आजकल के समय में ज़्यादा परिप्रेक्ष्य है। 500 वर्ष पहले जब प्रबोधानंद ने लिखा था, उस समय तो ऐसा ब्रजवासी कोई था ही नहीं, लेकिन आज है। फिर भी उन्होंने हमारे लिए कहा है कि ब्रजवासी यदि ऐसा करे भी तो उसमें आदर बुद्धि रखना, उसको प्रणाम करना, उसका वंदन करना। ब्रजवासी के प्रति यदि तुम्हारी दोष बुद्धि है तो अपने को ही दोष देना, ब्रजवासी में दोष नहीं करना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न कबहूं विसारियों, तुम्हें नंद बाबा की आन। नंद बाबा की कसम पूरे इतिहास में, पूरे शास्त्र में एक बार ही खाई है ब्रजवासियों के लिए, कि तुम्हें मेरे पिता नंद बाबा की कसम है, तुम ब्रजवासियों को श्रद्धा से देखना, ब्रजवासियों को कभी मत भूलना। ये ब्रजवासियों के महात्मों पर हमें केंद्रित करना है। बाद वाला जो पक्ष है वो वैसे ही है जैसे हाथी की प्रशंसा की गई, ऐसे ही चाहे कैसा भी हो, ब्रजवासियों के प्रति वंदनीय रहना है, ब्रजवासियों के प्रति श्रद्धावान रहना है, ब्रजवासियों से बहस नहीं करनी है, ब्रजवासियों का अपमान नहीं करना है, ब्रजवासी को समझना है। जन्म लग जाएंगे ब्रजवासी को समझने में, समय लग जाएगा, और बहुत कृपा से ब्रजवासी के रहस्य का समझ आ जाएगा। ब्रजवासियों में कभी कभी भगवान के प्रति सख्य भाव भी आ जाता है, तो भगवान से अटक पटक भी बोल लेते हैं, और आम आदमी समझता है कि ये तो भगवान को चोर कह रहा है। तो इस चीज़ को भी हमें समझना है, देखना है, और इसका भाव ऐसे लगाना है। ये तो आपने 2 श्लोक भेजे हैं, 1700 श्लोक में यदि आप देखेंगे ना, मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, और खाली प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने नहीं लिखी हैं। अपने माध्व संप्रदाय के आचार्य श्री हरिराम जी व्यास अपने पिता सुमोखन शुक्ल के शिष्य थे, और सभी में गुरु भाव रखते थे। संत सबे गुरुदेव हैं, ऐसे ही वो कभी कभी किसी को गुरु कह देते थे तो लोग कहते हैं कि ये हमारे शिष्य हैं। जैसे अब आपने ही ऊपर लिख दिया, मुझे ही लिख दिया गुरु जी राधे राधे, मैं ना आपको जानता हूँ ना पहचानता हूँ। अब आपने गुरु जी लिख दिया और मैं ये कहूँ ये जो पूछने वाले हैं ना, महिला या पुरुष हैं, ये मेरे शिष्य हैं, तो ऐसा नहीं है। सुमोखन शुक्ल जी के थे, माध्व संप्रदाय से थे, आज भी उनके वंशज और उनके शिष्य हैं। किशोरवन में माध्व मत मार्तंड लिखते हैं, उन्होंने भी लिखा है, उनकी भी धाम निष्ठा गजब की धाम निष्ठा। उन्होंने लिखा है, बेटी हाट बिकाय के कर वृंदावन वास, अपनी बेटी को बेच दो और उससे जो पैसे मिले उससे वृंदावन वास करो। तो इसमें केंद्र बेटी बेचने पर नहीं है, केंद्र वृंदावन वास पर है, कि किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति से बेटी कौन बेचेगा? जो बेटी बेचेगा उसमें कहीं आध्यात्मिकता होगी, उसमें धर्म होगा, उसमें निष्ठा होगी, उसमें भजन होगा, उसमें कृपा होगी? नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तो ये है कि कुछ भी करना पड़े लेकिन कर वृंदावन वास, वृंदावन की निष्ठा रखो और ब्रजवासियों के प्रति निष्ठा रखो। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि
হরি